नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की प्रगति में असंगठित श्रमिकों की भूमिका है महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार कर रही है उनके जीवन को आसान बनाने की कोशिश। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के 4 वर्ष पूरे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की 1 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान हनुमान का जन्मोत्सव। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को दी शुभकामनाएं। और राज्य के कई हिस्सों में कल से बदल सकता है मौसम। बादल छाए रहने के साथ हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति में असंगठित श्रमिकों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और कोविड महामारी के दौरान उनकी मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार 29 श्रम कानूनों को सरल करके 4 श्रम नियम लेकर आई है। 27 करोड़ असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण द्वारा नई पहचान मिली है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 186 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 6,89,000 से अधिक टीके लगे। इस दौरान 975 नए रोगी सामने आए हैं। देश में इस समय 11,366 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली एंड कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। देश में इस समय 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी सुविधा के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों के आम नागरिक देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। टेली कंसल्टेशन को जितना हम सक्सेस करेंगे इतना हेल्थ केयर एक्सेस होगी। दूर सुदूर गरीब या तो गांव में रहने वाले लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना, उसमें उसका समय भी जाता है, खर्च भी होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हब के रूप में विकसित करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। श्री मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि देशवासी स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र प्रगति करेगा। उन्होंने बताया कि 18 से 23 अप्रैल के बीच देश के प्रत्येक प्रखंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। पाकुड़ जिले में पहले चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज निर्वाचन की सूचना प्रकाशित कर दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि पहले चरण में पाकुड़ प्रखंड में मुखिया के 36, वार्ड सदस्य के 561, पंचायत समिति के 54 और जिला परिषद के 6 पदों पर चुनाव होने हैं। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नंदकिशोर लाल ने आज विभिन्न बूथों और पंचायतों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची की एक अदालत ने आज पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी तथा बड़का गांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड से जुड़ा है, जहां इन्होंने एनटीपीसी के कोयला खनन के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। इससे पहले भी बड़का गांव के चिरडीह में हुए गोलीकांड मामले में साव दंपति को 10-10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र स्थित टेमका गांव से पुलिस ने
43 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि आरोपियों के पास से 43 किलोग्राम अफीम, 1 मोटरसाइकिल और 9,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर में पुलिस ने 58 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें ओजस्वी परीक्षा योद्धाओं के साथ बातचीत करने से प्रसन्नता होती है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा और जीवन से संबंधित कई मुद्दों के लिए एक जीवंत मंच है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा करीब आने पर तनाव मुक्त वातावरण बनाने और शैक्षिक प्रदर्शन तथा सफलता के बारे में स्वस्थ और समग्र सुझाव को बढ़ावा देने का काम किया है। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर क्लास अमूल्य मंत्र और मैत्रीपूर्ण सलाह अब एक बटन के क्लिक पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि नमो ऐप पर विशेष रूप से परीक्षा पे चर्चा मोदी मास्टर क्लास ऐप पर वीडियो देखे जा सकते हैं। प्रसार भारती अभिलेखागार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। अभिलेखागार में लगभग 206 घंटे का ऑडियो और 53 घंटे का वीडियो उपलब्ध है। इसमें संविधान सभा में संबोधन, प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रसारण, शपथ ग्रहण समारोह, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान और पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन, आपातकाल की घोषणा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन, गुट निरपेक्ष सम्मेलन और दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 1940 के दशक से ही विशेष रूप से लोक प्रसारक प्रसार भारती के पास उपलब्ध इन अनमोल रिकॉर्डिंग को प्रसार भारती द्वारा जनहित में संरक्षित और डिजिटाइज किया गया था। संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह संग्रहालय आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान का केंद्र बनेगा, क्योंकि इसमें सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान को दर्शाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य भर में आज भगवान हनुमान का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंजनी पुत्र हनुमान जयंती के अवसर पर सभी राज्यवासियों को अनेक शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में उन्होंने कहा कि भक्त वत्सल हनुमान सभी को सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए खुशी का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के चारों कोनों में ऐसी 4 प्रतिमाएं स्थापित करने की परियोजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दर्शाती है। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के हिस्से के रूप में देश भर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में से ये दूसरी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया है और इसी श्रृंखला में पहली प्रतिमा 2010 में शिमला में स्थापित की गई थी। दक्षिण में रामेश्वरम की प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। देश भर में अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक की 446 शाखाओं और भारतीय स्टेट बैंक की 100 शाखाओं में सुचारू रूप से चल रहा है। तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इस बीच अमरनाथ यात्रा की पुख्ता सुरक्षा योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की पहले से ही समीक्षा कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के जल्द ही सुरक्षा समीक्षा बैठक करने की संभावना है। यात्रा 30 जून को शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद देवघर जिले में हुए त्रिकूट रोपवे हादसे में लोगों की जान बचाने वाले बलडीहा गांव के निवासी पन्ना लाल के घर शौचालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि पन्ना लाल को आवश्यक सभी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के शहादत दिवस पर आज उन्हें नमन किया है। एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ संघर्ष करने वाले अमर वीर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती। नीति आयोग लोगों को आसानी से सरकारी आंकड़े और विश्लेषण पर आधारित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मई में राष्ट्रीय डेटा मंच की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। इससे आंकड़े एकत्र करने के लिए निर्णय लेने और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। आयोग के वरिष्ठ सलाहकार के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पोर्टल नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को डेटा प्रोसेस किए बिना आसानी से विश्लेषण करने में मदद करेगा। शुरुआत में इस पोर्टल पर 46 से अधिक मंत्रालयों के 200 डेटा सेट उपलब्ध होंगे। बाद में गांव स्तर के आंकड़े भी इस पोर्टल से जोड़े जाएंगे। नागर विमानन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का नागरिक उड़ान को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार ने विभिन्न जिलों, राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की पहचान दर्शाने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। मंत्रालय ने कहा है कि उड़ान योजना ने सुशासन और गुणवत्तापरक मानकों को अपनाकर अंतिम छोर तक हवाई संपर्क स्थापित करने पर जोर दिया। इस पुरस्कार के तहत एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और अब मौसम। राज्य के कई हिस्सों में कल से मौसम में बदलाव देखने की संभावना है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार 22 अप्रैल तक झारखंड के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान बादल छाए रह सकते हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है और वज्रपात की भी संभावना बनी रहेगी। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की प्रगति में असंगठित श्रमिकों की भूमिका है महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार कर रही है उनके जीवन को आसान बनाने की कोशिश। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के 4 वर्ष पूरे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की 1 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान हनुमान का जन्मोत्सव। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को दी शुभकामनाएं। और राज्य के कई हिस्सों में कल से बदल सकता है मौसम। बादल छाए रहने के साथ हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।